नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा पहाड़ जहां दुनिया का सबसे अनुभवी माउंटेनियर भी चढ़ने से मना कर दे। एक ऐसा माउंटेन जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय तेज चलने लगता है। लोग कहते हैं कि वहां बाल और नाखून बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उस पहाड़ के अंदर एक छुपी हुई दुनिया मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ माउंट कैलाश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या माउंट कैलाश सच में किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है, या फिर इंटरनेट ने इस पहाड़ को एक बड़ी कहानी बना दिया है? आज हम सच और अफवाह के बीच का फर्क समझेंगे। माउंट कैलाश तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और भारत चीन सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। ये एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर आज तक कोई आधिकारिक रूप से शिखर तक नहीं पहुंच सका। क्यों? इस पहाड़ को 4 बड़ा धर्मों में पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यहीं पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था, और बोन परंपरा में इसे स्वर्ग और धरती के बीच का धुरी माना जाता है। हजारों सालों से लोग इस पहाड़ की परिक्रमा करते आए हैं। लगभग 52 किलोमीटर का रास्ता लोग पैदल पूरा करते हैं, लेकिन कोई शिखर तक चढ़ने की कोशिश नहीं करता। इतिहास में कुछ अन्वेषकों ने कदम बढ़ाए थे, लेकिन बाद में इस पर चढ़ने पर आधिकारिक रोक लगा दी गई। 2001 के बाद से यहाँ चढ़ना कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण धार्मिक सम्मान है, ना कि कोई अलौकिक शक्ति। अब बात करते हैं सबसे वायरल क्लेम की, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। लोग कहते हैं कि कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 12 घंटों में बाल 2 हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां जाकर उन्हें अपनी उम्र कम महसूस होती है, और ये सब कॉस्मिक ऊर्जा की वजह से होता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आइंस्टाइन की सापेक्षतावाद सिद्धांत के अनुसार समय को सिर्फ 2 चीजें प्रभावित करती हैं, अत्यधिक गति या बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण। माउंट कैलाश के पास ना तो ऐसी कोई अत्यधिक गति है, ना ही वहां गुरुत्वाकर्षण में कोई असामान्य परिवर्तन पाया गया है। आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि वहां समय अलग ढंग से व्यवहार करता है। बाल और नाखून के तेजी से बढ़ने का भी किसी प्रकार का कोई पुष्ट सबूत नहीं है। ये कहानियां एक पुरानी अभियान के बाद फैली थी, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं कैलाश की पिरामिड जैसी आकृति की। दूर से देखने पर यह एक सममित पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी वजह से कुछ लोग दावा करते हैं कि इसे किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता ने बनाया होगा। लेकिन भूविज्ञान इसे सरलता से समझाता है। हिमयुग के दौरान ग्लेशियर पहाड़ों को काटकर उन्हें तीक्ष्ण और सममित बना देते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्लेशियल इरोजन कहा जाता है। दुनिया में और भी कई पहाड़ हैं जो पिरामिड जैसे दिखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया हो। अब चलते हैं कैलाश के पास स्थित 2 झीलों की ओर, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों एक दूसरे के काफी पास हैं, फिर भी एक का पानी मीठा है और दूसरे का खारा। ये कैसे? राक्षस ताल एक बंद झील है जिसका पानी बाहर निकलने का कोई स्वाभाविक मार्ग नहीं है। जब पानी वाष्पित होता है तो उसमें घुले खनिज और नमक वहीं रह जाते हैं। समय के साथ उनकी मात्रा बढ़ती रहती है और पानी अधिक खारा हो जाता है। वहीं मानसरोवर का पानी बहाव के कारण ताज़ा रहता है और उसमें खनिज जमाव कम होता है। ये पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी रहस्यमयी शक्ति का कोई हाथ नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि एक निश्चित ऊंचाई के बाद सिर दर्द और भ्रम महसूस होता है, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। लेकिन इसका कारण ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है। 4000 मीटर के बाद हवा में ऑक्सीजन कम होती है, जिससे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। सिर दर्द, चक्कर और भ्रम हो सकता है। ये हिमालय के किसी भी ऊंचे क्षेत्र में संभव है। एक और दावा ये है कि कैलाश गणितीय दृष्टि से सटीक स्थान पर स्थित है, लेकिन वास्तविक माप दिखाते हैं कि ये संख्याएं सटीक नहीं बल्कि गोल कर प्रस्तुत की गई हैं। तो फिर माउंट कैलाश विशेष क्यों है? ये इसलिए विशेष नहीं है कि वहाँ कोई टाइम मशीन छुपी है या कोई अलौकिक ऊर्जा है। ये इसलिए विशेष है क्योंकि इंसानों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस पर चढ़ना नहीं है। अगली बार जब आप माउंट कैलाश के बारे में कोई वायरल कहानी देखें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछे, क्या ये तथ्य है या सिर्फ एक रोचक कहानी? सच कभी कभी कहानियों से ज़्यादा सराल होता है। धन्यवाद।